और एक कॉलर के साथ बात करते हैं, उनकी राय भी यहाँ रखने का मौका देते हैं। हेलो, औरंगाबाद से बोल रहा हूँ साहब, डीबी जगतपुरिया। बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। कांग्रेस की भ्रष्ट गवर्नमेंट हाँ, अन्ना को बेनकाब करने को तुली थी, पर अन्ना वो हस्ती है जिन्होंने बता दिया है कि अन्ना महाआंदोलन की कारगर आंधी है। अन्ना महाआंदोलन की कारगर आंधी है, घमंडी सरकार को झुकाने वाले गांधी है। वाह, ये भी एक नया नारा है। धन्यवाद। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं। एमएमएस में भी आज काफी प्रतिक्रिया आई है। एक एमएमएस आपके सामने। अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करते हुए आज 6 दिन बीत गए हैं, परंतु अभी तक कांग्रेस सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आई है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है और इसके पीछे वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रही है। ये कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ सर, लोकपाल बिल जो है, हाँ, वो सर करीब 2 दिन में करीब पास हो जाएगा। ये क्या है, अन्ना हजारे की जो कमेटी है ना, हाँ, वो अपना बिल पेश करे। अरुणा राय जो है, हाँ, वो अपना बिल पेश करे, और सरकारी लोकपाल बिल है वो अपना पेश करे। लेकिन अपना जो बिल है ना, हाँ सर सुनिए ना सर, अपना जो बिल है वो लाइव टेलीकास्ट से करे, और ये बिल अपना ये कानून बनना चाहिए। तो किस कारण बनना, मतलब ये कानून जो है, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसका जितना हो। धन्यवाद। संसदीय कार्य पद्धति में ऐसा नहीं होता है। सरकार बिल को लाती है और या फिर कोई प्राइवेट मेंबर ला सकता है। प्राइवेट मेंबर ने अब तक इसको प्रोसीड नहीं किया, इसलिए ये 30 तारीख के पहले हो ही नहीं सकता। और पिछले करीब 46-47 सालों में केवल एक प्राइवेट बिल, एक मेंबर का प्राइवेट बिल पास हुआ है। ऐसे में बड़ा संदेह इसके बारे में है। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ हाँ, तिवारी जी बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, ये जन लोकपाल जी अन्ना जी जो मंच पर बैठे हुए हैं, हाँ, इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना, फिर किस लिए फोन किया है? धन्यवाद कॉल करने के लिए। शायद कॉलर पूरी तैयारी के साथ जब कॉल नहीं करते तो ऐसी स्थिति कभी कभी कार्यक्रम में एक आध बार आई जाती है। एक और कॉलर के साथ बात करते हैं, उसके पहले एमएमएस देखते हैं। 6 दिन हो गए हैं और अन्ना हजारे अपने अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं बिना खाए पिए। इसके बाद सरकार आज तक कुछ भी पहल नहीं की बात करने के लिए, और हमको लगता है कि जिस तरह से सरकार का ये रवैया रहा है, इससे ये लगता है कि इसके पीछे सरकार अन्ना के आंदोलन का कुछ फायदा उठाना चाहती है। फायदा ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी को शायद कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार साहब, मैं ये बोलना चाह रहा था कि कांग्रेस की तरफ से चाहे मनीष तिवारी हो या कपिल सिब्बल साहब हो, इन्हें बेलगाम बोलने की इजाजत किसने दी है? ये रणनीति का हिस्सा है। बारे में हेलो हेलो, ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल साहब, ये लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, तो इन्हें ये लाइसेंस किसने दिया है? ये हमने ही तो दिया है, आपने और हमने। तो साहब ये लोग दूसरे को क्यों जो है टीम अन्ना को नैतिकता का पाठ हमेशा पढ़ा रहे हैं कि अपने दायरे में रहें? इनका दायरा नहीं है कोई। बिल्कुल, ये सब ये महसूस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे आप सर। मैं यही आपके माध्यम से इनके पास तक पहुंचाना चाह रहा था। यदि कोई माध्यम हो तो इनसे बोलिए कि आखिर नैतिकता का पाठ तो इन्हें ज्यादा पढ़ा। बिल्कुल, आप जिनका नाम ले रहे हैं उनको ध्यान में आ गया कि आप और थोड़ा ज्यादा बोलेंगे तो रास्ते पर घूमने नहीं देंगे, इसलिए चेहरे बदल गए हैं। अब नारायण स्वामी जैसे दूसरे लोग सामने आकर बात करने लगे हैं। सर बिल्कुल, आप ही हमारे माध्यम है, हम आप ही के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल। अगर आपकी बात पहुंच रही है, बिल्कुल बिंदास बोल में जो कॉलर बोलते हैं, सुनने वालों को पता है, सरकार को पता है कि ये देश की आवाज है, क्योंकि आप फोन करने वाला आदमी
देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश के अलग अलग हिस्सों से कॉल करता है, वहां से भी फोन करता है जहां पर अभी सड़क बिजली कुछ भी नहीं पहुंची है, लेकिन वहां पर भी बिंदास बोलकर दर्शक है। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? गाजियाबाद से। हाँ बोलिए। ये जो कांग्रेस का सारा ड्रामा इसलिए रचा हुआ है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ। अदरवाइज मैं तो इस मनमोहन सिंह साहब ये कहते हैं कि मुझे लाओ, उनको पता है कि मैं आगे तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री को बदल में लाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, सिब्बल है और ये जितने भी नेता हैं, मनीष तिवारी वगैरह, ये सब ये चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री तो हम भी नहीं बनेंगे, लेकिन अपने नंबर बनाने के लिए, क्योंकि वो उसको राजीव को प्रधानमंत्री राहुल को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए अपने नंबर बनाने के लिए ये इसको अन्ना के लोकपाल बिल को खारिज कर रहे हैं और ऐसा लोकपाल बिल बनाना चाह रहे हैं जिसमें न तो प्रधानमंत्री आए, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को बनाएंगे तो उसको उसमें नहीं लाना चाहते। बिल्कुल। दूसरा, राहुल गांधी को फ्री रखना है और बिल्कुल, क्योंकि जुडिशरी इनके पीछे पड़ चुकी है। अब वो जुडिशरी से अपना फेथ दोबारा बढ़ाने के लिए ये चाहती है कि भी जुडिशरी को रखे तो जुडिशरी इनके फेवर में आ जाए, ताकि इनके जितने भी घोटाले हो रहे हैं वो पर्दाफाश ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। और डिटेल में इस प्रकार से कॉल करेंगे तो हम कार्यक्रम को और अच्छी तरीके से आगे ले जाएंगे। एक और कॉलर के साथ बात करते हैं, देखते हैं उनकी भी राय क्या है। हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। बोलिए सर, क्या यह सरकार अंधी है क्या? ये सरकार अंधी है क्या? आज तक के जब अन्ना हजारे जी ये अनशन पर बैठे हैं तो सारा देश बेवकूफ है क्या सर? बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। और ये सरकारी खाली ये जो सरकार है यही होशियार है क्या? बिल्कुल, आप सवाल जो पूछ रहे हैं सरकार के लिए सारा देश पूछ रहा है आपके माध्यम से, और फिर भी सरकार इस पर जवाब देने को कुछ भी आगे नहीं आ रही है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि जब आपको सबको पता है कि कलमाड़ी और ए राजा भी जेल में है और अन्ना हजारे जब अरेस्ट किए गए तो उसी जेल में रखा गया, जैसे कि संदेश देने के लिए तय करके वही रखा गया जहां पर सुरेश कलमाड़ी उस जेल में तिहाड़ में बंद है, 4 नंबर जेल में। हम आपको एक फिल्म में ऐसा शॉट लाए हैं जो सेम घटना एकदम डिक्टो ऐसी की ऐसी ही घटना इस फिल्म में है कि एक नाना पाटेकर, यहां अन्ना और वहां नाना ऐसे ही उसी जेल में जाते हैं जहां पर उन्होंने ही कभी किसी मुजरिम को जिस जेल में भेजा है वहां, तब उनमें क्या संवाद होता है आप स्क्रीन पर देखिए। आओ साहब आओ, आपको इधर देखकर अपन बहुत खुश हुआ। अब हम सब एक हैं, वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान। अब हमारे और आप में कोई फर्क नहीं। ये है ना, ये इसमें ईमान है, सच्चाई है, मेरा पसीना है। और ये खून है ना, ये तुम्हारा नहीं, उन गरीबों का चूसा हुआ है, निर्दोषों का चूसा हुआ खून है ये। अपने मतलब के लिए उनका खून चूसते हो और उनके मतलब के लिए मैं तुम्हारा खून पीता हूं। ये फर्क है मुझ में और तुझ में। मौत के डर की वजह से तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकते, मैं आराम से सोता हूं। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां का सर झुका हुआ होता है, मेरी वजह से मेरी मां का सर अगर कहीं होगी उसको पता चलेगा, आसमान को छुएगा। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। मुझे मालूम है मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूं, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खोलूंगा और उस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा। समझे? यह है फर्क।
जो न देखे रवि वो देखे कवि, कवि अर्थात प्रतिभावान लोग उन सब चीजों को पहले ही देख लेते हैं। ऐसी घटनाएं आसपास में घटती है, उसका प्रदर्शन पहले हो चुका होता है। नाना पाटेकर की पुरानी फिल्म है, लेकिन इसके नए सिरे से डायरेक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम है, और ये साक्षात ऐसे के ऐसी ही घटना जेल में एक तरीके से घटी है। एक और कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, पंजाब से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, जो लोकपाल बिल है इसे आना चाहिए। और बहुत कांग्रेस सरकार बहुत भ्रष्टाचार है। हाँ हाँ जी, इसे जल्द से जल्द पास होना चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। हम यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर कुछ कार्टून लेकर आए। ये कार्टून विभिन्न अखबारों में आए हुए हैं या साक्षात उसी जगह पर से फोटो में लिए गए कुछ फोटो भी हम दिखा रहे हैं। ये लोगों का क्रिएशन है, इसका क्रेडिट हम नहीं ले रहे, केवल हम संकलित कर हम आपके पास लेकर आए हैं। इंटरनेट पर भारत के देशभक्तों ने अपना गुस्सा उतारते हुए बनाई हुई कुछ चित्र है। ये रामदेव बाबा के योग शिविर पर बैन करने वाले दिग्गी राजा ने खुद का योग शिविर शुरू कैसे किया, इस पर एक तरीके से कमेंट है। खुफिया विभाग अन्ना हजारे और बाबा के पीछे जो लगा है, इसलिए वो बम धमाकों की खबर के पीछे लग नहीं पाया, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे और भी कई कार्टून ये देश के प्रतिभावान लोगों ने अपने देश के प्रति अपने कला के द्वारा, प्रतिभा के द्वारा अभिव्यक्ति की है। हम चलते कॉलर के पास, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए। को बात करने की जो अभी अन्ना हजारे का ये चल रहा है। हाँ, तो उसके लिए आप लोग राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल। अन्ना हजारे के इस आंदोलन के बारे में बाबा रामदेव पिछले ही हफ्ते राष्ट्रपति को मिलकर बात कर चुके हैं। तो फिर और जब सारा देश टीवी पर इस मैटर को देख रहा है, क्या राष्ट्रपति के ड्राइंग रूम में टीवी नहीं है? क्या उनके पास खुफिया विभाग की जानकारी नहीं आती है? क्या राष्ट्रपति इस मुद्दे से अनजान है? उन तक सब पहुंच रहा है। लेकिन जैसे मैंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम राष्ट्रपति के विषय में भी किया था, देश आज राष्ट्रपति को दोबारा आह्वान करा बिंदास बोल के माध्यम से कि वो तो कम से कम इस विषय में अपने तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद, आपने अच्छा सवाल उठाया। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, हाँ, कि ये राहुल को लाके खाली अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं, बिल पास करके देश को बचाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन आपको क्या लगता है? वैसे तो मेरे ख्याल से इनको देश बचाना चाहिए, मगर ये सरकार इस समय अपने बचाव के चक्कर में पड़ी हुई है। बिल्कुल, इनको ये राजा को बचाना है, कलमाड़ी को बचाना है, इनुसेक्का को बचाना है, और मधु कोड़ा को मैं लिस्ट लूंगा तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। चलिए, आप सब नाम जानते हैं। बचाने के चक्कर में है, बिल पास करके आम आदमी और देश को क्यों नहीं बचा रहे हैं? ये क्या इस समय पूरे अंधे हो गए ये लोग? धन्यवाद।